जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपको अपने चैनल शिवनंदन ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों जीके जीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, मौलिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मौलिक अम्ल। सेब में मौलिक अम्ल पाया जाता है, इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। अगला सवाल है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टार्टरिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, एसिटिक अम्ल और लैक्टिक अम्ल। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, टार्टरिक अम्ल। इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा। अगला सवाल है, दूध और दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, लैक्टिक अम्ल। दूध और दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अगला सवाल है, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, मौलिक अम्ल और ऑक्जेलिक अम्ल। तो सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। अगला सवाल है, लाल चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फॉर्मिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल और साइट्रिक अम्ल। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लाल चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा। अगला सवाल है, नींबू और खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? नींबू और खट्टे में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल, मौलिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल और टार्टरिक अम्ल। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, साइट्रिक अम्ल होगा, इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा, टार्टरिक अम्ल। अगला सवाल है, दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अगला सवाल को देखेंगे, टमाटर के बीज में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टमाटर के बीज में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ऑक्जेलिक अम्ल होगा। टमाटर के बीज में ऑक्जेलिक अम्ल होता है, इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। अगला सवाल है, किडनी की पथरी को क्या कहते हैं? किडनी की पथरी को क्या कहते हैं? कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सलेट, पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसका सही जवाब होगा कैल्शियम ऑक्सलेट होता है। किडनी के पथरी को क्या कहते हैं? कैल्शियम ऑक्सलेट होता है, इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा, इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। अगला सवाल है, प्रोटीन पाचन में कौन सा अम्ल सहायता होता है? प्रोटीन पाचन में कौन सा अम्ल सहायता होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, मौलिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल और एसिटिक अम्ल। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला सवाल है, साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, केरल, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, केरल होगा। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगला सवाल देखते हैं, जीव विज्ञान एवं जंतु विज्ञान के जनक किसे माना जाता है? तो हिपोक्रेटस को, थियोफ्रेटस को, अरस्तु को, पास्चर को। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अरस्तु को। जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान के जनक या पिता अरस्तु को कहा जाता है, इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। अगला सवाल है, रसायन विज्ञान के जनक किसे माना जाता है? तो रसायन विज्ञान के जनक जॉन डाल्टन को, वायल को, लेवेजियर को, न्यूटन को। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लेवेजियर को। रसायन विज्ञान के जनक लेवेजियर को कहा जाता है, इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। इतिहास के जनक किसे माना जाता है? इतिहास के जनक किसे माना जाता है? तो प्लेटो को, सुकरात को, अरस्तु को
हेरोडोटस को। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी हेरोडोटस को। इतिहास के जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा। अगला सवाल है, भूगोल के जनक किसे माना जाता है? भूगोल के जनक तो प्लेटोलोमी को, हिपार्कस को, इरास्टोस्थानिस को, एस्ट्रैबो को। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी इरास्टोस्थानिस को। इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। अगला सवाल है, आधुनिक भूगोल के जनक किसे माना जाता है? आधुनिक भूगोल के जनक किसे माना जाता है? तो अलेक्जेंडर वॉन हमबोल्ट को, हेरोडोटस को, इरास्टोस्थानिस को, फ्रांसिस बेकन को। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अलेक्जेंडर वॉन हमबोल्ट को। इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा। अगला सवाल है, अर्थशास्त्र के जनक किसे माना जाता है? अर्थशास्त्र के जनक किसे माना जाता है? तो कार्ल मार्क्स को, एडम स्मिथ को, अमर्त्य सेन को, मिल्टन फ्रीडमैन को। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी एडम स्मिथ को। अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ को माना जाता है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। अगला सवाल है, वनस्पति शास्त्र के जनक किसे माना जाता है? तो अरस्तु को, थियोफ्रेटस को, लिनियस को, हुक को। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी थियोफ्रेटस को। इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। अगला सवाल है, संस्कृत व्याकरण के जनक किसे माना जाता है? संस्कृत व्याकरण के जनक किसे माना जाता है? तो कालिदास को, पतंजलि को, पाणिनि को, भास को। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी पाणिनि को। संस्कृत व्याकरण के जनक पाणिनि को माना जाता है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। अगला सवाल है, भारतीय पुनः जागरण के जनक किसे माना जाता है? तो भारतीय पुनः जागरण के जनक विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय और बाल गंगाधर तिलक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय। इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा राजा राम मोहन राय। आयुर्वेद चिकित्सा के जनक किसे माना जाता है? आयुर्वेद चिकित्सा के जनक किसे माना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी चरक को। आयुर्वेद चिकित्सा के जनक चरक को माना जाता है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। यूनानी चिकित्सा विज्ञान के जनक किसे माना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी हिपोक्रेटस को। हिपोक्रेटस। इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा हिपोक्रेटस। अगला सवाल है, भारत में नागरिक सेवा के जनक किसे माना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी लॉर्ड कर्नाविलास को। इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा लॉर्ड कर्नाविलास। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।